क्वेश्चन नंबर 30 में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसकी ब्रीफ में डिटेल्स में आपको बता रहा हूं. देयर आर 3 पार्टनर्स एट द बिगिनिंग. देयर नेम आर रमेश, मुकेश एंड महेश, whose profit sharing ratio are equally is 1/3, 1/3, 1/3. Their capitals are given. Assets and liabilities are also given, but not given in balance sheet format. They are simply given as information. In addition to that, you are given a revalued value of certain assets. New partner Shyam is coming for 1/4 share and he pays 2000 for capital and 1800 for premium. अब आपको बोला गया है इसमें बनाना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. राइट. तो रिवैल्यूएशन में आपको बता रखा है मोटर कार की जो नई वैल्यू है, ठीक है, that is given as 1300, whereas the book value of the motor car is 1500. मतलब 1500 की मोटर कार अब आपकी रह गई है 1300 रुपए की. तो हमारे को यहाँ पे 200 रुपए का लॉस हो रहा है, 200 रुपीज. तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 2 मोटर कार या मोटर, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं. 2 मोटर 200 रुपीज. Okay. After that, we are given the furniture value which is shown in the books of account is 500 is now only at rupees 430. So again there is a loss of rupees 70. So you write here on debit side to furniture 70 rupees. Remember, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट लिखते हैं जितनी वैल्यू हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है. हम ना तो ओल्ड वैल्यू लिखते हैं ना न्यू वैल्यू लिखते हैं. यहां पे सिर्फ चेंज इन वैल्यू को कंसीडर किया जाता है. तो ओवरऑल देयर इज ओनली 2 रिवैल्यूएशंस. इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 270 व्हिच विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो यहां पर एक एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल. रमेश, मुकेश एंड महेश तीनों इक्वल पार्टनर हैं, इसलिए इस अमाउंट को 270 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे. दैट वुड बी 90 पर पार्टनर. 90 रुपीज, 90 रुपीज एंड 90 रुपीज. टोटल 270 आउटर कॉलम में लिखेंगे. इन एडिशन टू दैट हम इसको टोटल में लिख देंगे 270 एंड द एंट्री विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी राइट हियर टू revaluation loss 90 in each partner's capital account. ठीक है. Shyam, the new partner, will not share in the profit and loss or profit or loss from the revaluation account. Okay. Now we are given the balances of partner's capital account. We'll write here on the credit side by balance brought down. The balances which are given to us are 2000, 2250 and 2500. New partner is bringing cash for goodwill, तो capital, तो by bank या by cash, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं. यहाँ पे he is paying 2000 for capital, so you write here 2000. New partner is also paying 1800 for premium that will be divided among the old partners. तो यहां पे आप लिखेंगे by premium for goodwill and इसको हम तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे तो 600 each and no more entry. अब आपको इस अकाउंट का बैलेंस निकालना है. 2600, 2850 और 3100 and this 2000. Right here 2 balance carried down. 2600 minus this one, so 2510. 2850 to 0 6 7 and 2. Then 3100 minus this one, so 3010 and 2000. Make the total on both the sides. Double line 2600, 2850, 3100 and 2000. Now we are
कमिंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आपको दे रखी थी पहले से क्वेश्चन में, तो इन राइट हियर लायबिलिटीज जिनका नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप एज इट इज लिख देंगे यहां पे 3500। आफ्टर दैट कैपिटल्स, कैपिटल्स में आपको लिखना है रमेश, मुकेश, महेश एंड श्याम। जो इनकी न्यू कैपिटल है वो हमें यहां पे लिखनी है। डायरेक्टली आप बाहर लिख सकते हैं चाहे तो 2510, देन 2760, देन 3010 एंड 2000। नाउ जो असेट साइड की इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले कैश का अमाउंट यहां पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, 1550 पहले से था। उसके बाद न्यू पार्टनर आपको 3800 पे कर रहा है टोटल। आउट ऑफ दैट 2000 आर फॉर कैपिटल एंड 1800 फॉर प्रीमियम। तो दोनों को हम प्लस करके यहां पे लिखेंगे 0, 5, 3 और ये 5। उसके बाद आपको दे रखा है मोटर की ओरिजिनल वैल्यू जो आपकी बुक्स में थी वो थी 1500। इसमें से माइनस हुआ डेप्रिसिएशन 200 का जो हमने यहां पे लगाया हुआ है 200, वैल्यू बची 1300। आफ्टर दैट वी आर गिवन फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 4500 ओरिजिनली, माइनस depreciation 70 rupees, residual value 430. After that, stock and debtors, there is no change in the value of the stock and debtors. They were 2800 and 3900. राइट, अब आपको टोटल करना है 0, 13,780। दिस इज, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट। द क्वेश्चन इज ओवर। अब मैं आपको इस चैप्टर की 2 और चीजें बताने जा रहा हूं, जिसमें है sufficient amount of the new partners to be paid by him as capital in the firm। यहां पर ये होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं है, हिज शेयर इज गिवन एंड ही इज आस्क्ड टू पे सफिशिएंट अमाउंट फॉर हिज शेयर एज कैपिटल। तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। पहले मैंने यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप कैसे उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी नई कैपिटल मीन्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकाउंट जितने भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। उसमें जो एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस आपको गिवन है बैलेंस शीट में वो आपको लेने हैं। उसके बाद आपको इसमें प्लस या माइनस करना है ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। जो भी आपके होते हैं जो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एडजस्ट किए जाते हैं वो सारे आपको इसमें एडजस्ट करने हैं। आफ्टर दैट इसमें आपको एडजस्ट करना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको प्लस करना है और अगर लॉस होगा तो आपको माइनस करना है। उसके बाद आपको इसमें एडजस्ट करना है इफ द न्यू पार्टनर इज पेइंग फॉर प्रीमियम। प्रीमियम के लिए वो जितना भी पैसा पे कर रहा है वो भी आपको उनकी कैपिटल में ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद जो आपके पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, उन सबकी कैपिटल को आपको सम अप कर लेना है, मर्ज कर लेना है और फॉर्मूले में यहां पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है जो पुराने पार्टनर हैं उनका नई फर्म में जो रेशो होगा उस रेशो का रेसिप्रोकल करना है। सभी पार्टनर्स का जो भी शेयर होगा उसको सम अप करना है और उसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि 1 में से जो नए पार्टनर को हम शेयर दे रहे हैं उसको माइनस कर दें तो रिमेनिंग रेशियो इज अवेलेबल फॉर द ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फर्म, उसी का आपको रेसिप्रोकल करना होता है।
और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जितना शेयर दिया जा रहा है उसके रेशियो से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 जो गिवन है उसके कंटेंट्स लिखे हुए मैंने यहाँ पे। सबसे पहले दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है 15,500 एंड 8,500। तो ये टोटल हो गया आपका 24,000, राइट। फिर क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज जनरल रिजर्व ऑफ ₹10,000, वो हम इस कैपिटल में ऐड कर देंगे। इन एडिशन टू दैट वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ ₹6,000, तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आपको इसमें ऐड करना है। और इन दिस वे 24,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू टोटल हो जाता है हमारा 40,000। दिस इज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, राइट। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर क्वेश्चन में बोला गया 1/5, तो इसको 1 में से 1/5 माइनस किया, इट इज द 4/5। दिस वुड बी द न्यू रेशियो ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। सभी को अगर जोड़ लें तो उनका जो नया रेशियो होगा वो होगा 4/5। और अब हम इस चीज को यहां पर फॉर्मूले में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 40,000, इट इज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। फिर ये इनका रेशियो है, इसका रेसिप्रोकल किया मैंने 5/4, और उसके बाद नए पार्टनर का शेयर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा 1/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ और 40,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10,000। ये आ रही है नए पार्टनर की वैल्यू ऑफ कैपिटल। ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट एज कैपिटल इन द फर्म टू बिकम द पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेशन कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आई थिंक सो कि क्लियर है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से कि सबसे पहले आपको पुराने पार्टनर की जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है उसको लेना है। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो लायबिलिटी साइड में है, उनको आपको ऐड करना है उस कैपिटल में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस असेट साइड में दे रखा है तो उसको आपको माइनस करना है। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इफ इंफॉर्मेशन आर गिवन इन क्वेश्चन, तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो आपको कैपिटल्स में ऐड करना है, और अगर लॉस आता है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, अगर नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम के लिए कोई भी अमाउंट पे कर रहा है तो द होल प्रीमियम गोज टू ओल्ड पार्टनर्स, इसलिए उनकी कैपिटल में आप वो भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप टोटल करेंगे तो दिस वुड बी द कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फर्म। ओके, यहां पे लिख देंगे। उसके बाद आपको उनका न्यू रेशियो निकालना है, तो 1 में से आप नए पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो होगा फर्म के अंदर, ठीक है। उसको आप यूज करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूले में यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। और अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, यह है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ old partner on the basis of capital contributed by new partner. ओके, यह है कि जो नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा पे कर रहा है अपने शेयर के लिए, उसकी कैपिटल के बेस पर आपको पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले आप फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से, यह है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से उसकी कैपिटल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम द कैपिटल ऑफ द फर्म। और अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नाउ डिवाइड अबव कैपिटल इन न्यू PSR। अब जो कैपिटल आपने कैलकुलेट की है इसको आप नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लें, तो ये होगी उनकी नई कैपिटल, जिसको आपको बैलेंस की जगह पुट करना है। और उसके बाद आपको डिफरेंस निकाल के या तो कैश विड्रॉ करना है, या फिर कैश इंट्रोड्यूस करना है, या फिर आप करंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे, राइट। ये था, ये दो चीजें आपके इस चैप्टर की नई हैं जो बची हुई थी, वो मैंने दोनों के फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आप देखते जाएं क्वेश्चन में किसमें क्या कैसे करना है।
राइट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बता रहा हूं। 34 में राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 का, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, जिसकी टोटल आ रही 3,40,000 एंड 3,40,000, राइट। दे डिसाइड टू एडमिट घनश्याम इन द फर्म, जिसको नया जो गुडविल के लिए पे कर रहा है 1 लाख रुपए, एंड ही हैज टू पे सफिशिएंट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, ओके। उसके बाद दे रखे हैं आपको रिवैल्यूएशन की कुछ चीजें। टू रिड्यूस द बैड डेट्स रिजर्व, ₹10,000 बैड डेट्स रिजर्व को घटा के आपको 10,000 पर ले आना है। उसके बाद टू रिवैल्यू द स्टॉक एट ₹2 लाख, वैल्यू स्टॉक की वैल्यू को 2 लाख रुपए की गई है। और टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू 50,000, मशीनरी की वैल्यू को भी आपको घटा के 50,000 करना है। अब इस क्वेश्चन में नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाने हैं, और सबसे पहले मैं यहां पे बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एंट्रीज आपको दे रखी हैं वो आपको यहां पर लिखनी है। अब मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं, सिंपल, बट यू हैव टू प्रिपेयर दैट इन प्रॉपर फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा, लेजर का फॉर्मेट है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं इसको सिंपल वे में 2 साइड में डिवाइड कर रहा हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। फॉर्मल में यहां पे कॉलम्स के नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको मालूम है ये पर्टिकुलर है, अमाउंट डेबिट है, पर्टिकुलर है, और ये अमाउंट क्रेडिट है, ओके। अब यहां पे जो बोला गया था क्वेश्चन में, बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹10,000, मतलब बैड डेट्स रिजर्व को घटा के आपको 10,000 रुपए लाना है। तो बैड डेट्स रिजर्व जो आपकी बुक में गिवन है वो है 40,000 पर। अगर 40,000 की वैल्यू को घटा के हम 10,000 कर देते हैं तो यहां पर 30,000 का वेरिएशन आता है। तो वो वेरिएशन का अमाउंट आपको लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एंड इट विल बी अ गेन, क्योंकि बैड डेट्स रिजर्व हम बनाते हैं होने वाले लॉस के लिए, और वो जो हमने 40,000 का बना रखा है उसको हम मान के चल रहे हैं कि इट विल बी नाउ ओनली 10,000, मतलब डूबने की जो पॉसिबिलिटी है पैसा वो सिर्फ 10,000 ही है, 40,000 नहीं है। तो 30,000 का हमारे लिए गेन होगा। हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिजर्व, 30,000 आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द लैंग्वेज के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसका मीनिंग क्या है। यहां पे उसने बोला है कि आपको रिजर्व को घटा के 10,000 तक लाना है। रिजर्व को 10,000 से घटाना नहीं है, बल्कि उसको घटाते हुए कहां तक ले आना है, 10,000 तक ले आना है। तो 40,000 से अगर आप घटाते हुए 10,000 तक लेकर आएंगे तो देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑफ ₹30,000, तो आपको उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद बोला गया है स्टॉक की वैल्यू जो है वो आपको कंसीडर करनी है 2 लाख रुपीज, जबकि स्टॉक जो बैलेंस शीट में दे रखा है दैट इज गिवन ओनली 1,50,000। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें प्रॉफिट हुआ है। वी राइट ऑन दिस साइड बाय स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो बुक्स में थी 1,50,000, नाउ इट हैज बिकम 2 लाख। तो यहां पे हमको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, वो हम यहां पर लिखेंगे 50,000। एंड लास्ट, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीनरी, यहां पे मशीनरी की वैल्यू को कम करते हुए आपको लाना है 50,000 तक। वी हैव टू रिड्यूस टू 50,000, मतलब कम करते हुए उसको 50,000 पर लाना है। मशीनरी की वैल्यू थी हमारी बुक्स में 65,000 तक की, और उसको हमें गिरा के कितने पर लाना है, 50,000 पर। तो यहां पर हमें लॉस होगा, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी 15,000। ओके, ये हमारे रिवॉल्यूशन के 3 पॉइंट थे, जिसको अब हम यहां पर टोटल करके पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इट इज 80,000, तो ओवरऑल 65,000 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ये जो प्रॉफिट है हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। राम और श्याम, राम एंड श्याम, 65,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 39,000 एक को मिलेगा, और 26,000 दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। टोटल 80,000 ये क्लोज हो जाएगा।
ओके, अब अपन आते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैपिटल, जो उनकी बैलेंस शीट में दे रखी है, कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर्स की कैपिटल मिला के दे रखी है आपको 3 लाख रुपीस की, तो वो हम यहां पे लिखेंगे 3 लाख रुपीस। फिर इसमें हम ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन गेन, जो कि दोनों पार्टनर को मिला के 65,000 का हो रहा है, 65,000। फिर उसके बाद जो न्यू पार्टनर है ही इज पेइंग फॉर प्रीमियम, तो हम यहां पे प्रीमियम का अमाउंट भी ऐड कर देंगे। प्रीमियम अमाउंट इज पेड बाय द न्यू पार्टनर इज 1 लाख रुपीस, और अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,65,000। ये है न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद अब निकाल रहे हैं न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर कंबाइंड। ठीक है, तो यहां पे जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है ही इज फॉर 1/3, तो ये 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/, राइट। और अब हम निकाल रहे हैं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये आपका पूरा वर्किंग नोट है, फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 4,65,000 इनके शेयर का रेसिप्रोकल 3/2 और न्यू पार्टनर का शेयर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 4,32,500। ये हुआ हमारा नए पार्टनर की कैपिटल का कैलकुलेशन। द न्यू पार्टनर विल हैव टू पे 2,32,500। ये उसको कैपिटल के रूप में पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बनाने थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो वो मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के बता रहा हूं, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बता रहा हूं, सॉरी बैलेंस शीट बना के बता रहा हूं। ये मिटा रहा हूं उन्हें कैपिटल अकाउंट्स। पहले से हमारे पास 2 पार्टनर हैं और नया एक पार्टनर है, 3 पार्टनर हो जाते हैं टोटल। हम 3 कॉलम बनाएंगे। पुराने पार्टनर है राम श्याम, तो राम श्याम और घनश्याम। ठीक है, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं राम श्याम एंड घनश्याम। सबसे पहले यहां पे बैलेंसेस दे रखे हैं, वी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन 39,000 एंड 26,000। उसके बाद बाय कैश, जो नया पार्टनर कैपिटल के लिए पे करेगा, दैट इज 2,32,500। ये अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। और अब आप लिखेंगे यहां पे बाय प्रीमियम, जो नए पार्टनर ने प्रीमियम का पैसा पे किया है, दैट इज टू बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। इनका ओल्ड रेशो है 3:2 का, तो हम यहां पर 60,000 इसके अकाउंट में एंड 40,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंड नो मोर ट्रांजेक्शंस, यहां पे इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। 2,99,000, 1,66,000 and 2,00,000
32,500. We write here to balance carried down 2,99,000, 1,66,000, 2,32,500 एंड दैट्स ऑल. आप इसको क्लोज कर लेंगे, टोटल लगा देंगे. ठीक है. उसके बाद अब मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट. यहां पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट को पूरा ना लिखते हुए B/S लिखा हुआ है. यू नो वेरी वेल आपको कहां क्या लिखना है. यहां पे मैंने लिखा लायबिलिटीज का अमाउंट, उसके बाद असेट्स और ये असेट्स का अमाउंट. अब आपको बैलेंस शीट उठानी है. बैलेंस शीट में जिन असेट्स में चेंज हो रहा है उसमें आपको चेंज करना है, जिनमें कोई चेंज नहीं है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है. तो सबसे पहले कैपिटल्स आपको दे रखी हैं. वी राइट हियर कैपिटल्स. कैपिटल्स में हमारे पास 3 पार्टनर्स हो गए, राम, श्याम एंड घनश्याम. राइट. ये इनकी कैपिटल है 2,99,000, 1,66,000 and 2,32,500. टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं 0, 0, 5, 7, 9 और ये 6. फिर आपको दे रखा है क्रेडिटर्स जिसमें कोई चेंज नहीं है. तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हम एज इट इज लिख देंगे 40,000. क्रेडिटर्स के बाद यहां पर हम लिख रहे हैं सबसे पहले कैश है. तो कैश में आपको एडजस्टमेंट करना है. कैश बैलेंस जो आपको 65,000 दे रखा था, इसमें प्लस करेंगे हम 1 लाख फॉर प्रीमियम एंड प्लस करेंगे 2,32,500 फॉर कैपिटल. तो टोटल अमाउंट आएगा 0, 0, 5, 3,97,500. कैश के बाद डेटर्स. डेटर्स की इनर साइड में वैल्यू है 1 लाख. इसमें से आप माइनस करेंगे बीडीआर जो नई वैल्यू है. बीडीआर की नई वैल्यू है 10,000. तो डेटर्स हो जाएंगे 90,000 पर. आफ्टर दैट वी आर गिवन स्टॉक. स्टॉक की वैल्यू 1,50,000. इसमें आपको प्लस करना है एप्रिसिएशन 50,000 का. ये 50,000 आप इसमें प्लस करेंगे, इट विल बिकम 2 लाख. एंड लास्ट मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू 65,000. इसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि 15,000 का है. के बाद वैल्यू बचेगी 50,000. नाउ यू हैव टू मेक टोटल. दोनों साइड का टोटल आप लगाएंगे, ये मैच डेफिनेटली होगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि नया पार्टनर कैपिटल का कितना पैसा लाकर देगा, इसको कैसे आपको कैलकुलेट करना है. उसके बाद सिंपल अकाउंटिंग है जो अपन बाकी ये क्वेश्चन में करते हुए आए हैं वैसा ही यहां पर करना है. ठीक है. ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 34. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 जो यहां पे गिवन है उसके बारे में बता रहा हूं. ठीक है. इसमें अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं. कैपिटल की जो पार्टनर्स की कैपिटल है नए पार्टनर की वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है. फिर से एक बार यहां पर है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. कैपिटल जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है
वो यहां पे लिख रहा हूं, दोनों की कैपिटल मिला के 1,15,000। राइट, कोई जनरल रिजर्व नहीं है बैलेंस शीट में। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर प्रीमियम के लिए पे कर रहा है 20,000 रुपीज, वो मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं। उसके बाद इंडिविजुअल असेट का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है उसमें मैं आपको इंडिविजुअल असेट के प्रॉफिट या लॉस को यहां पे प्लस या माइनस कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिलहाल मैंने नहीं बनाया है, वो आपको बनाना, और आप डायरेक्टली एक सिंगल अमाउंट जो भी प्रॉफिट की होगी, लॉस की होगी, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना है, प्लस यहां पे कर रहे हैं इंक्रीज इन बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है उतना हम इसमें प्लस कर देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ाई गई है, इट इज बीइंग इंक्रीज बाय 15,000, वो हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। फिर प्लस करेंगे आप इंक्रीज इन प्लांट। प्लांट की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इट इज ऑल्सो प्रॉफिट, ये भी आप यहां पे प्लस करेंगे 10,000। और इसके अलावा रिवैल्यूएशन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 0, 0, 0, 1,60,000, ये है कंबाइंड न्यू कैपिटल, कंबाइंड न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। फिर उसके बाद अब मैं निकाल रहा हूं कंबाइंड न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/5, तो माइनस किया मैंने इसमें से 1/5, इट बिकम्स 4/5। और अब मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल। यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं, सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल 1,60,000 into reciprocal of new share of old partner 5/4 and into 1/5 new partner share, 5 से 5 कैंसिल हुआ, and this will be 40,000। ये है नए पार्टनर की कैपिटल। राइट, नया पार्टनर जो है 40,000 रुपीज कैपिटल के पे करेगा। बाकी की जो एंट्रीज है, अकाउंटिंग है, एज यूजुअल जो बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको बताई है वैसे ही आपको करनी है। ठीक है।